जो आपको नई नॉलेज देने वाला हूं, जिससे कि आपका अगर पशुओं के लिए नेपियर ग्रास लगाना चाह रहे हो तो जो काफी सारे किसान भाई मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास में जो हमारे पशुओं को चारा हमने खरीदा था, इधर से वहां से खरीदा था, वहां से खरीदा था और कोई भी वैरायटी सेलेक्ट कर ली या फिर कोई उसको अच्छा मालूम ही नहीं है किस तरीके से बीज पकाना है, किस तरीके से भी सारे प्रोसेस होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पशु चाव से खाता ही नहीं है और हमारे पशु को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे कि आपको एक बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिल पाए। क्योंकि जो बाकी जो लोकल फार्मर हैं, जो काफी सारे ऐसे मतलब 1-2 एकड़ लगा लिया और फिर उनसे ही सेट कर रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी और कोई भी तरीके का, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत कुछ ध्यान में रख के तब जाके बीज सेलिंग का काम प्रॉपर तरीके से होता है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप बीज खरीदना चाहते, जो स्टिक आती है इसकी गन्ने जैसी जो नेपियर ग्रास की, तो उस स्टिक को एक अच्छे फार्म से ही खरीदिए। जैसे मेरे फार्म से जितने भी किसान भाइयों ने खरीदा, तो मेरे से आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि हमारे जो इस नेपियर ग्रास को ताइवान जाइट किंग वैरायटी को किसी ने खाया नहीं है पशु ने, या फिर लगभग हमारे पास में सभी वैरायटी लगी हुई है, लेकिन हम सभी को सजेस्ट करते हैं कि नेपियर ग्रास में जाना चाह रहे हो तो आपको लगाना है ताइवान जाइट किंग, सुपर नेपियर ताइवान जाइट किंग। इससे अच्छी वैरायटी कोई भी नहीं है। अगर आपका भविष्य में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आप वो वैरायटी नहीं लगाई तो उससे हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, मतलब कोई भी पशु को खिलाओगे तो भी आपको अच्छे से खाएगा और किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको लगाना है तो ताइवान जाइट किंग लगाना है, लेकिन हो सकता है आप कहीं से भी खरीदो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से खरीदोगे तभी जाके, लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा बीज कहीं भी बहुत कम मिलने को देखने को मिलेगा। वैसे भी ताइवान जाइट किंग वैरायटी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी, लेकिन क्या है लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर रहे हैं इसी चीज़ को देखते हुए, और कोई भी किसी भी वैरायटी दे रहे हैं और कोई भी किसी भी तरीके से अपना जो नाम उनको पता है कि किस तरीके से बीज पकाया जाता है, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, कितने दिन तक इसको चारा के लिए यूज करना है, फिर कितने दिन में जाके ये पक के रेडी होता है। तो ये सारी वजह की वजह से ही मेरे पास में ये किसान भाई क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे फार्म वाले, हमने जितने भी किसानों को सेल किया तो उन्होंने आज तक क्वेश्चन नहीं किया कि आपको हमारा पशु चारा नहीं खा रहा है या इस हरे चारे को खा नहीं रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम, और वो सभी यही कहते हैं लगभग हमारे पशुओं ने 1 लीटर दूध बढ़ाया है, किसी ने 2 लीटर दूध बढ़ाया है, तो मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हमारे फार्म से बीज खरीदना चाहते हो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो और आपको बहुत ही कम से कम, देखो जो किसान भाई करते क्या है कि आजकल जो 10-20 पैसे के लालच के चक्कर में वहां पर कहीं से भी खरीद लेते हैं। तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि एक तो एक जेन्युइन जो फार्म होगा उससे आपको अच्छा बीज ही मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको जो अच्छा फार्म वाला है वो आपको कभी भी कपट नहीं करेगा। जैसे हमारे फार्म है, हमारे फार्म से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है किसान भाइयों को, और जो भी किसान भाइयों ने बीज खरीदा है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ताकि और भी किसान भाई कमेंट फटफट कर देख पाए। तो देखिए हमारे किसान भाइयों ने आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, तो इसका रीजन ये है कि हमारे फार्म के अंदर 100% बीज पकाने की विधि का पता है, और उसी विधियों को देखते हुए, हमारा बीज बनाने की प्रक्रिया को देखते हुए तब जाके हम बीज सेल करते हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि देखो अब आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको बीज पकाना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर आपने लगाया, आपने नेपियर ग्रास लगा दिया, अब लगा दिया तो उसको लगाया, जिस दिन की डेट लिख लेना है आपको, और जब तक 18 महीने उसको हो जाते हैं, जिससे पहले आपको 10 कटाई आए, 5 कटाई आए, जितना भी कटाई आएगी उसको आपको काट कर टाइम से टाइम अपने पशुओं को खिला लेना है। और काट कर खिला लिया अपने, अब जब 18 महीने पूर्ण हो जाते हैं, जिसके बाद में आपको 3 से 6 महीने के लिए इसको पकाने के लिए बिल्कुल नहीं काटना है। अब जैसे ही काटेंगे नहीं, जिसके बाद में इस तरीके की स्थिति हो जाएगी, यानी फिर इसके पत्ते सूखने लग जाएंगे और इस तरीके की स्थिति हो जाएगी, तो ये है नहीं कि पक के रेडी हो चुका है, ये पक के रेडी हो गया है। अब इसको आप काट के आराम से अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, या फिर किसी को भी सेल करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ये हो गई है विधि। अब इससे क्या है कि आपको जब भी आप इस तरीके की विधि से या बीज बनाने की प्रक्रिया से आप अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ना तो पशुओं को नुकसान पहुंचाएगा और अपना दूध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल पाएंगे। तो इसका रीजन यही है, जो बाकी फार्मर्स जो अच्छे तरीके से बीज बनाने की विधि को नहीं अपनाते हैं, और वो मीना, ताकि मैं हर किसान को जागरूक कर पाऊँ नेपियर ग्रास लगाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि मेरा और मकसद यही है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद मिले। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको ये प्रोसेस बताई है, जब लगाने से 18 महीने तक आपको कोई भी फार्म तैयार कर रहा है बीज सेलिंग के लिए, तो 18 महीने तक तो आपको इसको चारे के यूज कर सकते हैं, बाकी फिर 3 से 6 महीने के लिए पकाकर इसको छोड़ देना है। अब जिससे के बाद में ही स्टिक निकालना है, तब जाके अच्छा स्टिक बन पाएगी। और यही विधि जो आप जहाँ से बीज खरीद रहे हो, वहाँ अगर ये विधि अपनाएंगे तब जाके उसी फार्म से लोगे, तो तब जाके आपको एक 100% रिजल्ट मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो फार्म वाला फर्स्ट बार में लगाया उसी से स्टिक काट कर निकाल के दे दिया, तो उसमें आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे जो अगर हमने लगा दिया, लगाने के बाद में हमारा जो 18 महीने पूरे पूरे हो जाएंगे तो क्या जैसे कच्चे पौधे से काट के लगा दिया तो उसमें 18 महीने बाद में क्वालिटी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिर बाकी बाद में जाके उसकी क्वालिटी घटती ही जाएगी। तो जब भी आप अपने खुद के नेपियर ग्रास से बीज बनाना चाहते हैं तो 18 महीने तक आप पशुओं को चराना चाहिए, खिलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 18 महीने पूर्ण होने के बाद में आप 3 से 6 महीने के लिए पकाने के छोड़ दो, और जिसके बाद में आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसके अंदर भरपूर क्वालिटी चढ़ जाएगी और इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम कोई भी आने वाली नहीं है। और जो बाकी फार्मर्स कुछ लोग प्रॉब्लम, और देखो अगर इसका साइड इफेक्ट भी होते हैं, जब आप कच्चे पौधे को खिलाते हैं तो आपको पशुओं से नुकसान देखने को भी मिल सकता है, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए ही आपको बीज खरीदना है। अगर आप एक अच्छे प्राइस के अंदर, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप बीज खरीदना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। आपको 100% कोई तरीके का कोई इशू नहीं आएगा, ना आपको फ्रॉड होगा, ना कोई आपको ऐसी वो दिक्कत आएगी जो कि आपको पशु से रिलेटेड आपको हर प्रकार की, और आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है आपको कोई बात नहीं की जाएगी, आपको हर तरीके से अलग अलग तरीके से बात की जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझा पाएं और तभी जाके आप नेपियर ग्रास लगाइए। तो आइए दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको नेपियर ग्रास लगाना है और किस तरीके से इसकी पकाने की विधि होती है। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि आने वाले